हमने राज्य के आदिवासी लोगों के लिए बहुत मेहनत की। जो लोग बांग्लादेश से आए हैं और असम की जमीन और घरों पर कब्जा कर लिया, हमने उनकी हथेलियां और टांगे राजनीतिक रूप से तोड़ दी। इस बार हम बांग्लादेशी मियां की ही रीढ़ तोड़ देंगे ताकि वो असमिया लोगों पर हिम्मत ना कर सके। पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने बांग्लादेशी मियां से 1.5 लाख बीघा अतिक्रमित जमीन खाली कराई है। अगले कार्यकाल में हमारा लक्ष्य 5 लाख बीघा जमीन खाली कराना है। यह हमारी जमीन है, हमारा हक, हमारी जाति, हमारा स्वाभिमान। हम एक मजबूत असमिया समाज बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो लाइनें हैं, इन्होंने असम के चुनाव में जैसे बिजली बिखेर दी हो, क्योंकि हेमंता शर्मा लखीमपुर जिले के धकवाखाना में आदिवासी बहुल इलाकों में अलग अलग जगह पर चुनावी रैलियां कर रहे थे और हर बार इन रैलियों में उनकी यही लाइन थी। धकुआखाना, बिहुपुरिया, रंग नदी, नाओ बाउचा, इन सब में चुनावी रैलियां हुई और ये पूरा का पूरा उनका कोट था। उन्होंने ये भी कहा, ये सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा युवाओं के लिए 2 लाख नौकरियां, 10 लाख लोगों को उद्यमिता के लिए 2 लाख का लोन, शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त और शिक्षा व्यवस्था को सरकार के अधीन करेंगे। लेकिन ये जो कहानी है, ये उस रास्ते की कहानी है। 8-10 मिनट की रैली, बार बार जाति, माटी और भेटी, यानी अस्मिता का असमिया अस्मिता ही इस समय जो हम देख रहे हैं वो हेमंता बिस्व शर्मा की राजनीति का केंद्र है। सीधे तौर पर अगर हम इस राजनीति को देखें तो हेमंता सीधे अपर असम प्लस ट्राइबल बेल्ट, लखीमपुर, धेमाजी और बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, जोरहाट में जो असमिया हिंदू हैं, आदिवासी जैसे मिसिंग हैं, बोडो, कार्बी, टाइगर्स वोटर्स को टारगेट कर रहे। ये इलाके वो हैं जहां मुस्लिम लगभग न के बराबर है। मुस्लिम आबादी वैसे कहीं कहीं यहां 10% के करीब भी है, लेकिन मियां शब्द जानबूझ के बोला गया क्योंकि ये जो पूर्वी असम के हिस्सों में है, ये बांग्ला भाषी जो मुस्लिम है, उनके लिए माना जाता है कि हेमंता बिस्व शर्मा इन्हीं को टारगेट करते हैं और हेमंता बिस्व शर्मा जो असम की लड़ाई है उसको लड़ते हुए भी दिख रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर इस देश में जिन बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की तरफ इस देश का या मुख्यमंत्री जो बीजेपी का मूल काडर है, वो जिन आशा भरी निगाहों से देखता है, उसमें पहला नाम जरूर योगी आदित्यनाथ का है, तो दूसरे नाम पर भी किसी को कोई संदेह नहीं, वो हेमंता बिस्व शर्मा का है। जब लोग नॉर्दर्न इंडिया में भी अब हेमंता बिस्व शर्मा की रैलियों पर और उनके ऊपर मीम्स बनते हैं। आपने देखा होगा उनके इंटरव्यू को तमाम लोग बहुत उसके साथ उत्सुकता के साथ देखते हैं कि आखिर हेमंता इस बार क्या कर रहे हैं, क्योंकि असम को उन्होंने, असम की लड़ाई में आपने देखा होगा, इस जो राजनीतिक लड़ाई है इससे उलट उन्होंने असम को किसी सीमांत राज्य के तौर पर नहीं, असम को हिंदुस्तान का पहला दरवाजा बताया है और कहा है कि इस दरवाजे पर अगर घुसपैठिए घुस गए तो बाकी मेनलैंड भी बहुत दिन तक सेफ नहीं रह सकता। और ये बात बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने असम का 79 का आंदोलन नहीं देखा, जब उन्होंने असम छात्रों ने पूरे देश में जब अपने आंदोलन की गूंज छोड़ी, तो लोगों ने सोचा कि यह असम में चल रहा एक आंदोलन है, लिहाजा असम के जरा सा इधर आते ही, चाहे बंगाल के पार करते ही, पूरे हिंदुस्तान ने उस आंदोलन को सिर्फ एक छात्रों का आंदोलन देखा, बल्कि यहां तक पूरे देश में उस पर किसी ने चर्चा तक नहीं की, जब तक कि उस पर एक समझौता नहीं हो गया। क्योंकि लोगों को तो सिर्फ ये रहा कि छात्रों ने आग लगा दी, छात्रों ने ये जला दिया और छात्र जो है हिंदुस्तान के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। क्योंकि इस आंदोलन, असम गण परिषद को, जो छात्रों के उस आंदोलन को ये रूप देने में कांग्रेस और लेफ्ट मीडिया का बहुत जबरदस्त हाथ था, खास तौर से अंग्रेजी मीडिया। उसको आपको समझना होगा, क्योंकि वही अंग्रेजी मीडिया इस पूरे देश को उस आंदोलन की कीमत समझने में न देने में कामयाब हुआ। उसने इस बाकी देश को ये समझाने में
बिल्कुल भी रुचि नहीं ली कि ये जो घुसपैठिए हैं ये कल को तुम्हारे आने वाली जनरेशन्स की संस्कृति की सबके हत्यारों के रूप में तब्दील होने वाले हैं। असम ने इसकी शुरुआत देखी है, असम ने उसका गंदा रूप देखा है, असम ने उसको सबसे नंगे रूप में देखा है, लेकिन बाकी देश ने उससे कोई सबक नहीं लिया, बल्कि असम के मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर बन गई, उसने कुछ और किया, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने तो उसका क्या हुआ ये सबको मालूम है। बल्कि वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री और एक ऐसा मंत्री और राज्यसभा सांसद देखा जिसको जब चाहा कोर्टों में भेजा इंदिरा गांधी ने और जब चाहा वापस बुला के राजनीति में किया। यानी सरकारों पे सिर्फ फैसले लेने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता रहा, उसको हाई कोर्ट भेजा जाता रहा और उसको राज्यसभा भेजा जाता रहा। तो लोगों ने किस तरह से असम को नेग्लेक्ट किया, जबकि असम ने इस देश को सबसे पहले घुसपैठियों के खिलाफ एक चेतावनी दी थी। उसने बताया था कि ये टर्माइट्स हैं, ये पैरासाइट्स तुम्हारी पूरी कल्चर को खत्म कर देंगे। उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज असम उस लड़ाई से जूझ रहा है और बाकी हिंदुस्तान में भी वो बीमारी आपको आपके शरीर में धसी हुई दिखती है। जब भी आप सीए लाते हैं तो एंटी सीए के तौर पर लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। लोगों को आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कुछ और ले रहा हूं, नहीं, ये असम की उस लड़ाई की कीमत मैं बता रहा हूं जो आज हिमंता बिस्व शर्मा वहां अपने दम से लड़ रहे हैं और इस बात को लेकर सामने खड़े हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बात वो आदिवासियों को समझाने में कामयाब हो गए। ये बंगाली भाषी मुसलमान, ये उन्होंने कहा कि पहले हमने उनके हाथ पैर तोड़े, यानी अतिक्रमण हटाया, एनआरसी सीए लागू किया, अब रीढ़ तोड़कर उनका राजनीतिक हौसला खत्म कर देंगे। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो सकती है क्योंकि जीत के लिए जरूरी है, लेकिन ये इस राष्ट्र की पॉलिटिक्स है जो उससे भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहली चौकी आसाम है, ये बता चुके। इसीलिए आप देखेंगे इस बार पूरी मुहिम जो है हेमंता बिस्व शर्मा की उन्हीं के मुताबिक चल रही है। केंद्र की राजनीति या केंद्र की तरफ से सिर्फ उनका सहयोग किया जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि हेमंता बिस्व शर्मा अपनी लड़ाई को ज्यादा बेहतर तरीके से स्टीयर कर रहे हैं, यानी उसको गाइड कर रहे हैं। ये जो कल की पूरी रैलियों में हेमंता ने कहा, इस पर बहुत बड़ा आपने देखा एक तमाम जो इकोसिस्टम है वो तो बौखला गया। दिल्ली में बैठे वकीलों ने और उनके पीछे से उनको पैसे देने वाले एनजीओज ने कितनी कोशिश की, यहां तक कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम छात्रों का मोर्चा है या तमाम लोगों का है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट तक हर बार ये कोशिश की है कि वो हेमंता की जबान को बंद करा सके। आपको मालूम है एक गोली चलाने वाला जब चला था तो उसमें हेमंता बिस्व शर्मा को जब वो वापस बीजेपी को लेना पड़ा ऐड, तो वो तमाम लोग इस बार खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हमने हेमंता को पीछे हटा दिया, लेकिन हेमंता दिल्ली में आके ये कहते हैं कि गलती हो गई थी कि उस पर मियां मुस्लिम नहीं लिखा गया, उसको लिख के दोबारा रिलीज करेंगे। तो ये बताता है कि वो उनके पास इस बात को लेकर कोई अपोलोजिस्टिक नहीं, कोई माफी नहीं मांगते। अपने किसी भी वक्तव्य को लेकर वो बाकी राजनेताओं की तरह इस बात का इंतजार नहीं करते कि इस पर दिल्ली में बैठा हुआ इकोसिस्टम या अंग्रेजी जो समाचारों के लोग हैं वो क्या सोचेंगे। क्योंकि यहां हेमंता जो वापसी कर रहे हैं एनडीए की वापसी के लिए, उनका कहना है अपर असम और ट्राइबल सीट 60 से 70 सीटें हैं जो उनका गढ़ है, उनको जीतना है। अगर हम इस पर देखें तो इसका जवाब देने के लिए बदरुद्दीन अजमल आ गए और बदरुद्दीन अजमल का आना बीजेपी के लिए भी बहुत बेहतर है। और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये दोस्ताना कहा गया है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल ने जो कहा वो भी आप सुन लीजिए। बदरुद्दीन अजमल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रैली की। उन्होंने क्या किया, लोअर असम के मुस्लिम इलाकों में कहा, और अगर हम इसको देखें उनका हमारे लोग गरीब है इसलिए वो सोचते हैं, यानी हेमंता के लिए कहा कि वो सोचते हैं उसको धमका सकते हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं उसकी रीढ़ तोड़ दूंगा, मैं भी उसकी रीढ़ तोड़ दूंगा। आई विल आल्सो ब्रेक हिज स्पाइनल कोड एंड रिब्स, इस तरह का रिपोर्ट किया गया। यानी मियां हेमंता की हम पसली तोड़ देंगे, मियां जो है मिलके हेमंता की पसली तोड़ देंगे, उनका दौर खत्म कर देंगे। हेमंता की बुलिंग अब किसी काम नहीं आएगी और इस बार मियां लोगों की दादागिरी होगी असम में। उनका कहना मियां लोगों की दादागिरी होगी असम में। ये उन्होंने कहा कि हेमंता गरीब मियाओं को धमकाते हैं लेकिन मियां समुदाय किसी से डरता नहीं है। अगर हेमंता इस बार चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा हार जाएगी, जबकि ये सब लोग देख रहे हैं इसको
कि हिमंता न केवल अपनी सीट से लड़ रहे हैं, बल्कि वो अपने तमाम जितनी भी इस समय बीजेपी की कैंपेन है, उस कैंपेन को लीड वही कर रहे हैं। अजमल इसको मियां दादागिरी का नाम देकर पेश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मियां दादागिरी है। ये पूरा इलेक्शंस में उन्होंने इसको नारे में बदल। अब उसके असर को देखते हैं। हम देखते हैं कि ये अजमल इसको क्यों कह रहा है, क्योंकि अजमल लोअर असम और बराक वैली, ये जो बंगाली भाषी मुसलमान हैं, उनको वो तोड़ना चाहता है। अगर आप देखेंगे ये राजनीति कांग्रेस की तरफ भी अटैक करती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बदरुद्दीन अजमल को पैदल कर दिया कांग्रेस के मुस्लिम्स लोगों ने। ये बहुत लंबे समय के बाद देखा कि अगर पूरे देश में कांग्रेस को, बीजेपी को कोई हराने की स्थिति में है या कोई चुनौती दे रहा है, तो उनको ऐसा आभास होता है कि ये रीजनल पार्टियां उनके साथ नहीं खड़ी, ये कुछ नहीं कर सकती हैं। लिहाजा पिछली बार आपने देखा होगा कांग्रेस की जो बढ़ी हुई सीट मिली, वो वही मिली जहां उसने इस तरह की कोशिश की। हालांकि आसाम में वो कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन बदरुद्दीन अजमल को तो नंगा ही कर दिया। बदरुद्दीन अजमल को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी और इस देश की सबसे बड़ी हार झेलने का नाम बदरुद्दीन अजमल का हुआ। इसीलिए बदरुद्दीन अजमल इस लोअर असम और बराक वैली के बंगाली भाषी मुसलमानों को सीधा एड्रेस कर रहा है। धुबरी, बलपेटा, गोलपारा, मोरिया गांव, नगाम, दरगांग, दरांग, होलाई, होजाई, हैलाकांडी, करीमगंज, ये 30 सीटों का वो वोट बैंक है जो 22 से 30 सीटों में है, जहां मुस्लिम आबादी 50 से 95% है। आप इस स्थिति को समझिए, इस स्थिति को देखिए जिससे इस समय हिमंता बिस्वा शर्मा जूझ रहे हैं। वो कहते हैं कि हिमंता हमें गरीब समझा के धमका रहे हैं तो हम उनकी रीढ़ तोड़ देंगे, यानी वोट से जवाब देंगे। वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो वोट से जवाब देंगे इस बात को लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी आदतें ऐसी नहीं रही है। जब भी कम से कम हम लोगों ने बांग्लादेश और वहां से लेके यहां तक जब भी किसी इस अल्पसंख्यक मियां मुसलमानों की आबादी को बहुसंख्यक बनते हुए देखा, तो हमने देखा किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह मंदिरों को अपमानित किया गया, हिंदू औरतों के साथ यौन उत्पीड़न किए गए, उनके साथ जिस तरह के अत्याचार किए गए और पुरुषों को जला गया। ये बांग्लादेश का दिया गया संदेश है, जो बाकी हिंदू उसको रिसीव करे ना करे, लेकिन कम से कम असम में ये बात दिखाई दे रही है कि वो किस तरह से हटाते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो धुबड़ी गांव में, धुबड़ी शहर में अगर आप जाते हैं, आपको हिंदू दिखाई देना बंद हो जाएंगे। वहां बीएन इंटर कॉलेज, भोलेनाथ इंटर कॉलेज दिखेगा, भोलेनाथ डिग्री कॉलेज दिखेगा, लेकिन वहां भोलेनाथ के नाम पर पढ़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। वो सब आबादी ये घुसपैठियों की या मियां मुस्लिमों की है। अली और कुली की जो राजनीति थी, यानी मजदूरों के, असम के जो चाय बागान के मजदूर है, और अली ये थे जो वहां से आए थे। तो ये जो राजनीति है उसने असम को अब इस स्थिति में ला दिया कि वहां हिंदू अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब 15 अगस्त को जब पिछली बार और 26 जनवरी को झंडा फहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हो सकता है 2047 तक यहाँ कोई मुस्लिम भी झंडा फहरा दे, क्योंकि जिस तरह से उनकी घुसपैठ, उनकी आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है और डेमोग्राफी डेस्टिनी है, ये बात 1000 बार कही जा चुकी। तो आप ये सोचिए कि वहां बदरुद्दीन अजमल सीधे तौर पर चेतावनी दे सकता है, यानी उसको कह रहे हैं पॉजिटिव बॉन्डिंग वो करने की कोशिश कर रहा, अखबार उसको लिख रहे हैं या तमाम जो वो लोग हैं जो इकोसिस्टम के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव ब्रांडिंग है, क्योंकि ये हिमंता शर्मा की मिरर इमेज का काउंटर है। एआईयूडीएफ 2024 के चुनाव में इसलिए बुरी तरह हारी थी, अब उसमें अजमल और कांग्रेस ने समझौता नहीं किया। कांग्रेस रीजनल दूसरी पार्टी के साथ गई, जिसमें अखिल गोगोई की पार्टी है, जो रजाई या कुछ इस नाम से वो लिखते हैं, वो पार्टी है, और मुस्लिमों की एकजुटता के नाम पर कांग्रेस अपने आप को गौरव गोगोई को पेश कर रही है, जो गौरव गोगोई ये कहता है कि वो भी कि अगर मुसलाम पर कुछ हुआ तो हम उसके खिलाफ सजा देंगे, यानी वो शरिया आधारित निजाम की असम में बात करती हुई कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस, गौरव गोगोई और बदरुद्दीन अजमल में इस बात की लड़ाई इस समय चल रही है कि कौन ज्यादा मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डरा सकता है। कोई ये कह सकता है कि हम जो इस्लाम की या पैगंबर की या उसको लेकर कुछ कहेगा तो हम उसको जेल में डालेंगे। ये भी बातें आपने देखा होगा कि कांग्रेस के लोग अपने उसमें कह रहे हैं। कांग्रेस की ताकत क्या है? मुस्लिम वोट का शिफ्ट है। अगर मुस्लिम वोटों का शिफ्ट 2021 में महाजोत ने, यानी कांग्रेस ने और एआईयूडीएफ ने 50 सीटें जीती थी, लेकिन अब एआईयूडीएफ अलग है। लोअर असम मुस्लिम बेल्ट जो है वो हम आपको बताते हैं, वो है धुबरी, बरपेटा, गोलापारा, बोंगाई गांव, जहां 79% मुस्लिम वोटर
कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो एआईयूडीएफ को मुस्लिम हितों के लिए सही नहीं मान रहे, क्योंकि कांग्रेस उनसे ज्यादा बढ़कर दे रही है। और अब तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने, आपने मालूम है, एसआईटी भी बैठाई थी, जो इनकी पत्नी के, हिमंता बिस्वा शर्मा, माफ कीजिएगा, गोगोई की पत्नी के, जो आईएसआई के जुड़े हुए लोगों से लिंक थे, उसके जिस एनजीओ के लिए वो काम करती थी, वो सीधा आईएसआई की फंडिंग से चलता था, ये एसआईटी पर था। तो लिहाजा अब तो और ज्यादा जो मियां मुस्लिम है उनके लिए कांग्रेस की तरफ जाने का एक और बढ़िया आकर्षक वो हो गया, क्योंकि ये तो पैकेज फ्री में मिलेगा, क्योंकि जो पाक मुल्क है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, तो जो उसके लिए जन्नत जो प्यारा होगा उसके लिए भी प्यारा होगा, ये तो वहां कम से कम चुनाव में बताया जाता है। मिडिल असम में क्या है, मैंने आपको लोअर असम बताया, मिडिल असम में क्या है, ये नागांव है, मोरिया गांव है, होजाई है, यहाँ मुस्लिम और कुछ जगह पर असमिया हिंदू भी है। और आपको मालूम होगा कि जब इस बार परिसीमन 2023 में कराया गया था, तो कम से कम इस सरकार ने, खासतौर से हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उसमें जो पार्टी की तरफ से जो भूमिका निभाई थी वो बेहद दिलचस्प थी, क्योंकि जो मुस्लिम सीटें थी वो 27 से घटकर 20-22 रह गई पूरे सम में, और जो बाकी सीटें हैं वो जो एसटी सीटें बढ़ी, यानी शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें बढ़ी, और एक एससी सीट भी बढ़ी है, यानी जो मूल असमिया है उनके लिए सीट बढ़ाकर हिमंता ने एक बड़ा काम किया था। अगर हम आगे की तरफ देखें, बराक वैली क्या है, बराक वैली में करीमगंज और हैलाकांडी है, ये पूरी तरह मुस्लिम बाहुल्य गांव इलाके हैं, जहां बीजेपी को बहुत ज्यादा जड़े नहीं जमाते। इसीलिए बीजेपी ने जो इस बार चुनाव में किया है, उसने अपने आप जितनी सीट ली है, उसने उस कुछ ज्यादा सीट असम गण परिषद को भी दी है और अपने एक और को दी। तो जो अपर असम में क्या है, अपर असम में जोरहाट और डिब्रूगढ़ है, गौरव गोगोई की वहां बहुत जबरदस्त, चूंकि उनके पिता के नाम पर, तरुण गोगोई की लीगेसी के नाम पर वहां एक पकड़ रही है। मैं ये कांग्रेस के हिस्से बता रहा हूं। टीटी समुदाय जो टी गार्डन्स का है, चाय बागान, वहां कांग्रेस अभी भी थोड़ा मजबूत दिखती है। रायजोर दल जो मैं ये कह रहा था, वो रायजोर दल है, और लेफ्ट के साथ अलायंस कांग्रेस का है, जिसमें उसमें 6 दल विपक्षी दल हैं। अगर हम ये देखते हैं अभी तक जो हमने सर्वे तमाम देखे हैं या जो चीजें देखी हैं, उसमें कांग्रेस 25 से 30 सीट के बीच में सिमटती है, लेकिन मुस्लिम वोट चूंकि 30% है और लोअर असम में वो ट्रायंगुलर फाइट अगर होती है तो उसमें इनको फायदा दिखता है। गौरव गोगोई को उन्होंने मुख्यमंत्री फेस दिया है, लेकिन अपर असम और ट्राइबल असम में बिल्कुल बुरी तरह से कांग्रेस जीरो है। इसीलिए जो कांग्रेस में 126 सीटों की इस पूरे विधानसभा में, उसका मुख्य निशाना वही 30 से 35% मुस्लिम वोट है, जिसमें उसको सबसे ज्यादा उम्मीद है। गौरव गोगोई पर आपको मालूम है कि हिमंता बिस्वा शर्मा किसी भी तरह से नहीं छोड़ते। वो सीधा कहते हैं कि गौरव गोगोई डबल स्टैंडर्ड का आदमी है और लैंड ग्रैबिंग है, क्योंकि उनके परिवार पर गौरव ने एक पलट के जवाब किया। गौरव गोगोई ने जो मुख्यमंत्री आपार लगाए हैं, गौरव ने कहा हिमंता पर कि 12,000 बीघा जमीन कब्जाई है हिमंता के परिवार ने। हिमंता ने इस पर तुरंत जवाब दिया कि 500 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया। फरवरी 2026 में कोर्ट ने गौरव को बोलने से रोका। अजमल के बयान को गौरव डबल स्टैंडर्ड कह रहा है। वो ये कह रहा है कि बीजेपी एआईयूडीएफ से सपोर्ट ले रही है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में सपोर्ट ली। अब इस पर जो अजमल है, जिसने रीढ़ की हड्डी तोड़ने की धमकी दी है, इस पर एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि लगातार हिमंता कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की साजिश है, पाकिस्तान से लिंक है। वो हिमंता गौरव को कहते हैं, और हिमंता ने गौरव को जी ग्रेड सिनेमा वाला आरोप कहा, कांग्रेस को मियां वोट बैंक का गुलाम बताया। लेकिन गौरव ने पुलिस पे कहा कि वो अभी तक कुछ कर नहीं रही, ये सब व्यक्तिगत हमलों का दौर है। अगर हम पुराने चुनाव से अगर इसको देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2021 के विधानसभा चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी को 60 सीट मिली थी, असम गण परिषद को 9 थी, और उसके सहयोगी यूपीपीएल को 6 सीटें थी, यानी 75 सीटें थी। कांग्रेस को 29 थी और एआईडीएफ को 16 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा सेगमेंट में, मैं आपको लोकसभा सेगमेंट का कारण बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उससे पहले अगर हम देखेंगे तो बीजेपी को विधानसभा सेगमेंट में 67 असेंबली सीटों पर बढ़त मिली थी, यानी, और कांग्रेस को 26 पे थी। लेकिन सीटें जब आई तो कांग्रेस की थोड़ा बढ़ गई थी, बीजेपी की थोड़ा कम हुई थी। उसी तरह से अब अगर हम 2024 के लोकसभा का चुनाव के आइडिया से हम सोचे तो 2024 में एनडीए ने 92 सीटों पर बढ़त ली थी असेंबली सेगमेंट के हिसाब से, और बीजेपी को इनमें से
9 लोकसभा सीटें 14 में से जीती थी। लेकिन 2026 में एनडीए को 80 से 90 सीटों का सर्वे आ रहा है, जबकि वो सीटें अगर हम लोग उसके हिसाब से जाएं 2024 के, तो ये 100 का आंकड़ा बैठता है। 126 में 100, और मुस्लिम वोट बंटने से कांग्रेस को 30 से प्लस वोट मिल सकती है, क्योंकि ये जो वोट है, जो अगर कुछ भी बदरुद्दीन अजमल काटता है तो वो कांग्रेस की वोटें कटती हैं। चूंकि हिमंता ने अपर असम प्लस ट्राइबल की जो 70 सीटें उन पर फोकस रखा हुआ है, अजमल लोअर की 30 सीटों पर लड़ रहा है। इन दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो ये सीटों का चुनाव दिलचस्प है, जो अब ऐसे जवानों पर आ गया जो लोग जो है इस पर बड़े उसके साथ देख रहे हैं। अब इस समय अगर हम लोग ये देखें कि 2024 का मैंने आपको बताया, 2019 का बताया, लेकिन हम एक चीज पर, आप हेमंता ने पूरी चुनावी कैंपेन को बांग्लादेशी मियां मुस्लिम्स के इर्द गिर्द कसा हुआ है, और वो बार बार जो असमिया पहचान है उसके इर्द गिर्द अपनी चुनाव की रैलियों को उनको संबोधित कर रहे। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आ रही होगी कि आपको प्रधानमंत्री और अमित शाह बीच में शुरू में जाते देखे, बाकी मुख्यमंत्रियों का या केंद्रीय मंत्रियों का बहुत ज्यादा दौरा आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि उसको इस चुनाव में हिमंता के सहारे जीत मिल रही है। बीच में लोगों ने सोनोवाल का नाम लेकर इसको उभारने की कोशिश की कि उन दोनों के बीच में शायद कुछ है, यानी एक उन दोनों के बीच में एक दूरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपको एक भी बयान सोनोवाल का नहीं मिला, और वो सोनोवाल रैलियों में जाकर भी अपनी पार्टी को जिताने के लगातार प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। तो जो इंग्लिश मीडिया या जो तमाम एक इकोसिस्टम है, वो उस दूरी को दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कम से कम जमीन पर नहीं दिख रही है, कार्यकर्ताओं को नहीं दिख रही है। तो इसके अलावा अगर अंदर होता है तो इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि असम में मुस्लिम आबादी 34% है, और जो ये 2011 का सेंसस है, हो सकता है वो 40% हो गई। लोग ये तक कह रहे हैं, क्योंकि बार बार ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा लोगों को बताते हैं, बंगाली भाषी जो मुया मुस्लिम है वो लोअर असम में है, जो 30 सीटों के फैसले करते हैं। अगर मैं आपको आखिर में ये भी बता देता हूं मुस्लिम बाहुल्य जिलों में क्या है। धुबड़ी में 76.7% मुस्लिम है, दक्षिण सलामारा और प्लस मांकाचारा यहां 95 प्लस मुस्लिम है। आप सोचिए कि कैसे डेमोग्राफी बदल गई, आपको वहां कैसे फील होता होगा उन समय पर जहां वहां सरिया जैसी चीजें मांगी जा रही होंगी। बरपेटा में 70.74% है, गोलापारा में, जिसको ग्वालपारा भी कहते हैं, 57.62 है, मोरिया गांव बोगाई गांव में 50.24 है, मोरिया गांव में आपको 52.56 है, नगांव में 55.36 है, दरांग में 64.34 है, होजाई में 53.64 है, और हैलाकांडी में, ये जिले बता रहा हूं मैं आपको अगर आप समझ रहे हो, जिले हैं। हैलाकांडी में 60.31 और करीमगंज में 56.36, ये दोनों जिले बराक वैली में है। जो अगर आप देखेंगे धुबरी, गोरखपुर, बरपेटा, जालिया, मंडिया, धींग, रूपाहीट, दलाई, ग्वालपारा, वेस्ट, ईस्ट, ये सब इलाके वो हैं जहां मुस्लिम वोट अब ये तय करते हैं, ये ही तय नहीं करते, वही तय करते हैं बस कि कौन जीतेगा। तो ऐसे में ये जो हिमंता की लड़ाई है ये काफी टफ है, लेकिन देखते हैं इस लड़ाई का वो क्या निकलता है। पार्टी तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, यहां तक कि खुद हेमंता को लगता है कि उनकी जीत इस बार रिकॉर्ड तोड़ होने जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लगा हो कि हमने असम की राजनीति को कुछ आराम से और सही से आपको समझाया है, मतलब आपको बताया है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपके पास इसको हाइप देने का ऑप्शन हो तो आप इसको हाइप दें। चैनल को सहयोग, चूंकि चुनाव कवरेज है, तो अगर आप चैनल को सहयोग करते हैं तो वो और अच्छी कवरेज करने में मदद होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।